इंग्लैंड के एक शहर में जोसेफ अपनी वाइफ सोफिया और 9 साल की अपनी भांजी लूसी के साथ रहता था। लूसी के पेरेंट्स की डेथ के बाद जोसेफ और सोफिया उसे अपने घर लाए थे। वह बहुत दुखी रहती थी। उसको खुश करने के लिए जोसेफ और सोफिया ने लूसी के बर्थडे पर उसे एक डॉल गिफ्ट किया जिसका नाम था सेबरीना। लूसी को वो डॉल बहुत ही पसंद थी, पर वह अपने पेरेंट्स को बहुत मिस भी कर रही थी। बर्थडे पार्टी में आए हुए उसकी एक फ्रेंड्स को लूसी की सैडनेस के बारे में पता था, इसलिए लूसी के लिए उसने एक पिज्जा बोर्ड लेकर के वह आया हुआ था। इसकी मदद से वह अपने पेरेंट्स को भी बुला सकती थी। पार्टी खत्म होने के बाद रात में लूसी अपने कमरे में छिप करके बोर्ड की हेल्प से अपने पेरेंट्स को बार बार बुलाने लगी, पर काफी देर तक बुलाने के बाद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। जब उसने कमरे में देखा तो कोने में उसकी माँ खड़ी थी। लूसी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपनी माँ को सबरीना डॉल से मिलवाया और उससे बातें करने लगी। तभी उसे आवाज आई कि उसके अंकल उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। लूसी ने अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहा और बोला कि कल वह फिर उससे मिलने के लिए आए। अगले दिन जैसे ही रात हुई, लूसी ने फिर से बोर्ड खोला और अपनी माँ को बुलाने लगी, पर उसकी माँ नहीं आई। वह कमरे में उन्हें ढूंढने लगी, मगर वह कहीं भी नहीं दिखी। तभी अचानक लूसी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए और कोई उसे खींच रहा हो। लूसी डर के मारे चिल्लाने लगी। कोई उसे खींचते हुए बेड के नीचे ले गया। लूसी ने देखा तो वहाँ उसकी माँ थी, जिनका चेहरा धीरे धीरे एक डेविल के चेहरे में बदल गया था। लूसी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं था। बेड के नीचे सेबरीना डॉल पड़ी हुई थी। तभी उसकी चीख सुनकर उसके अंकल और आंटी रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ वही बोर्ड पड़ा था। लूसी के अंकल यह देखकर बहुत घबरा गए और इससे पहले कि लूसी बोर्ड को बंद करती, वह उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और खिड़की बंद कर दिए। वो बहुत ही अजीब तरीके से कांपने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से अपने दोस्त, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, उसे कॉल किया और सारी बात बताई। उन्होंने देखा तो वही बोर्ड अपनी आँख खिड़की के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सबरीना अपने आप खिड़की की तरफ पहुंच गई और तभी वह बोर्ड खिड़की से नीचे गिर गया। इसके बाद सबरीना ने अपनी गर्दन घुमाई, जोर जोर से हंसते हंसते सबरीना लूसी की तरफ आने लगी। यह देखकर लूसी के अंकल और आंटी लूसी को लेकर रूम से भागे और नीचे आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक बेजान डॉल में जान आ गई। उन्होंने देखा सबरीना उल्टी होकर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आ रही थी। वह तीनों जाके एक कोने में छुप गए। सबरीना उन्हें घूरते घूरते वहां तक आ गई थी। तब तक जोसेफ का दोस्त भी वहां पर आ चुका था। सबरीना उसको देखते ही रुक गई और नीचे गिर गई। लेकिन तभी अचानक लूसी जोर से चिल्ला उठी। सोफिया ने लूसी की गर्दन पकड़ रखी थी। वह आत्मा सबरीना से निकलकर सोफिया के अंदर आ चुका था। जोसेफ और उसका दोस्त लूसी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन सोफिया ने उसको बहुत तेज धक्का दिया और लूसी को घसीट कर अपने साथ ले गई। सोफिया का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, मानो वो डेविल अब अपने असली रूप में आ रहा हो। सोफिया लूसी का गला दबाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। जोसेफ इतना घबरा गया कि उसका रोना छूट गया। वो डेविल से लूसी और सोफिया को छोड़ने के लिए भागने लगा। तभी वह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उठा और उसने सोफिया के माथे पर एक पाउडर लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सोफिया को होश आया, तब जोसेफ ने उसे पूरी बात बताई। कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, पर थोड़े दिन के बाद ही जोसेफ को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे वह सबरीना डॉल घर के हर कोने में दिखती और उसे देखकर हंसती रहती। जोसेफ पूरी तरह पागल हो गया था और उसने एक दिन खुद को फांसी लगाकर मार डाला। उसके सुसाइड नोट से पता चला उसी ने लूसी के पेरेंट्स को मरवाया था, ताकि वह पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके।